चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने एक ही झटके में एनडीए के सबसे बड़े मुद्दे को खत्म कर दिया, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को आगामी चुनाव में होने की संभावना दिख रही है। या फिर यूँ कहें कि चिराग मांझी ने मिलकर एनडीए को कमज़ोर किया है। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में तमाम पार्टियां, तमाम जो गठबंधन है वो मोर्चा संभाल चुकी है। एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन भी आप कह सकते हैं, दोनों गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में अभी से ही उतर चुकी है। इस बीच चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने एक ही झटके में अपने ही गठबंधन के सहयोगी दलों को न सिर्फ कमजोर किया, बल्कि सबसे बड़े चुनावी मुद्दे को खत्म कर दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं एनडीए का सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद है। जिन मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जनता दल यू लालू परिवार के खिलाफ बिहार में ज़बरदस्त माहौल बनाती है, ज़बरदस्त चुनावी फायदा भाजपा को होता है, और उस मुद्दे को, उस शब्द को चिराग और मांझी ने मिलकर खत्म कर दिया, वो भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण। दरअसल बिहार में विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिसमें SC/ST आयोग का गठन जब हुआ, चिराग पासवान को जब मौका मिला आयोग का अध्यक्ष बनाने का सरकार की तरफ से, चूँकि सरकार में उनकी पार्टी शामिल है, एनडीए का अंग है, तो चिराग पासवान ने अपने पार्टी के तरफ से अपने जीजा मृणाल पासवान को अध्यक्ष बनवाया। चिराग चाहते तो पार्टी के किसी कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता को आयोग में अध्यक्ष बनवा सकते थे, लेकिन चिराग पासवान ने अपने परिवार को प्राथमिकता दिया। इतना ही नहीं, SC/ST आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर जीतन राम मांझी ने अपने दामाद देवेंद्र मांझी को बैठाया, जिसके बाद से तेजस्वी यादव हमलावर हैं परिवारवाद को लेकर। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार सरकार को जमाई आयोग, दामाद आयोग बना देना चाहिए। जिसको मौका मिल रहा है परिवार के सदस्य को बैठा रहा है। अशोक चौधरी अपने दामाद को बना दिए आयोग का सदस्य, जीतन राम मांझी अपने दामाद को बनाए, चिराग पासवान अपने जीजा को बनाए। तो ऐसे में परिवार के लिए एक अलग आयोग का गठन होना चाहिए, इसमें एनडीए के नेता अपने अपने रिश्तेदार को जगह दिलवा सके, जिसके बाद पूरी एनडीए या फिर यूँ कहे कि जो भाजपा जदयू है, जिसका सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद था, वो बैकफुट पर है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जब सिवान में आए थे, सिवान की सभा में वो जब भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी भाषण में एक बार भी परिवारवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। जबकि नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं बिहार, तो परिवारवाद का शब्द का इस्तेमाल करना वो नहीं भूलते हैं। परिवारवाद के जरिए लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला बोलना, आरजेडी पर हमला बोलना नहीं भूलते हैं। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी भी परिवारवाद के मुद्दों पर चुप रह गए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। वही हाल हुआ है। जो एनडीए कल तक परिवारवाद को लेकर लालू परिवार को घेरती थी, आज खुद घिर चुकी है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी जैसे नेताओं के कारण। चूँकि इन लोगों ने, किसी ने अपने जीजा तो किसी ने अपने दामाद को आयोग की कुर्सी पर सेट कर दिया, बैठा दिया। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी पार्टियां परिवारवाद को लेकर एनडीए गवर्नमेंट की सरकार पर हमलावर हो रही है। और आमतौर पर क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, एक दो पार्टियों को आप छोड़ दे तो तमाम पार्टियों में जब भी उनको मौका मिलता है वो परिवार के लोगों को प्राथमिकता देते हैं, या फिर चॉकलेट वाले दावेदार को प्राथमिकता देते हैं। ये बात आपने चुनाव में समझा होगा, देखा होगा, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी। चिराग पासवान की पार्टी को 5 लोकसभा की सीट मिली, 2 सीट परिवार, एक खुद चिराग लड़े, दूसरे सीट पर उनके जीजा अरुण भारती लड़े, 3 सीट बाहरी लोगों को, मतलब जो पार्टी जिनका कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, खगड़िया से जो सांसद बने राजेश वर्मा, वो पार्टी में थे लेकिन एक्टिव सदस्य नहीं थे। बावजूद इसके
इन लोगों को चुनाव लड़वाया गया, पार्टी के लिए जो दिन रात मेहनत करते थे वो मुंह देखते रह गए, और तब भी परिवारवाद को लेकर खूब सवाल जो है वो एनडीए गवर्नमेंट पे उठाता। तो चिराग और मांझी के फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हुआ है। नीतीश कुमार जो चुनावी माहौल अब तक बनाते हैं परिवारवाद को लेकर, शायद वो माहौल आगामी विधानसभा चुनावी मैदान में एनडीए नहीं बना पाएगी। बहरहाल चिराग और मांझी के परिवारवाद को लेकर, जिन परिवारवाद को लेकर एनडीए पूरी तरीके से फंस चुकी है, आपका क्या मानना है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।